नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। मेरा नाम है प्रमोद शर्मा और आप देख रहे हैं द ट्रैवल मशीन। हमारी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए एक और ब्लॉग जिसमें हम बात करने वाले हैं कैंपर वैन के बेडिंग की, क्योंकि बेड ही सबसे ज़रूरी चीज़ है। जब आप कैंपर वैन की बात करते हैं तो जो सबसे पहले सेटअप आता है वो है कि हम सोएंगे कैसे गाड़ी में, इसके बाद होता है कि हम खाना बनाएंगे और बाकी चीज़ें, तो हम बाकी बाद में करेंगे। पहले हम बात करते हैं बेड की। हमारे सामने है ये इको और आप देख रहे हैं उस पर लिखा हुआ बेगर परिंदे। तो ये है यूट्यूब चैनल आकाश का। आकाश कैसे हैं? हाय प्रमोद, ऑल गुड। ये है आकाश और इनका चैनल है बेगर परिंदे, जो कि अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं एक कैंपर वैन में। इनकी कैंपर वैन है मारुति इको पर। इसकी बेडिंग कैसा है, बेड की इन्होंने क्या क्या मॉडिफाई किया हुआ है बेड के लिए, तो उन सब पे बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आकाश बताएंगे जरा अपने बेड के बारे में, क्या क्या है इसमें, आपने क्या किया हुआ है? ये एक इको है 5 सीटर एसी मॉडल। हमने इको इसलिए चूज़ करी है क्योंकि इको में जो हमें स्पेस मिलता है वो बाकी गाड़ियों से थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। जो अंदर का फ्लैट स्पेस है वो, राइट। इको का इंजन आगे होता है, इको का इंजन जो है वो सीट के नीचे होता है, तो आगे बॉनेट में भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और पीछे का जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस रहता है और ये फ्लैट भी रहता है नीचे से। तो हाँ, ये नीचे से एकदम फ्लैट है पूरा व्हीकल, तो इसलिए हमें काफ़ी सारा स्पेशियस मिल जाता है। इसमें जो हमने बेड लगाया है मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ओके, तो दोनों साइड से ओपनिंग है आराम से। ये भी आपका फ्लैट ऊपर को ओपन होता है तो पूरा मिल जाता है आपको स्पेस। तो इससे वो जो होता है ना कि सी फेसिंग फ्लैट, तो आपको माउंटेन फेसिंग फ्लैट वाला आपको व्यू मिलेगा अगर आप वहाँ से इस तरफ को देखेंगे। ये पूरा 6x4 का बेड है इसके अंदर। अगर यहाँ पर आप लेटते हैं तो सामने से पूरा व्यू, ऐसा जो व्यू आ रखा है, सामने देख रहे हैं आप, खाना बन रहा है, तो ये सब कुछ आप एंजॉय कर सकते हैं बेड पर लेटे लेटे। शाम को आपको प्रॉपर क्लियर आसमान भी दिखेगा, वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल। ओके, ये किस साइज का बेड है? ये 6x4 का बेड है। जो क्वीन साइज अपना घरों में जो बेड होता है एकदम पूरा वही है, कोई कम कुछ काटा पीटी कुछ नहीं किया है। 1 इंच भी कम नहीं है, 1 इंच भी ज्यादा नहीं है, तो 2 लोग आराम से बहुत कंफर्टेबली आप सो सकते हैं। इवन जरूरत पड़ने पर 3 भी एडजस्ट हो सकते हैं। विंटर्स है, 3 लोग पतले पतले मेरे जैसे हैं तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट 2 के लिए तो बहुत कंफर्टेबल है। बिल्कुल। ओके, क्या क्या कैसे कैसे बनाया आपने? मैट्रेस यूज की हुई है, नीचे आपने देख रहा हूँ मैं स्पेस भी दिया हुआ है इसके नीचे। हम इसको स्टार्ट करते हैं इस साइड से। इसमें जो ये बेड है, मैट्रेस जो है वो 3 इंच का मैट्रेस है। ओके। ये हमने बनवाया है 2 इंच की व्हाइट कलर की हार्ड फॉर्म और 1 इंच की जो सॉफ्ट येलो कलर की फॉर्म आती है, दोनों को पेस्ट करवा के मैनुअल बनवाया है। और ये मैट्रेस 3 पार्ट्स में फोल्ड हो जाता है। ओके, तो इस तरह से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो आपको अगर नीचे से सामान निकालना, क्योंकि मुझे दिख रहा है आपका स्टोरेज है, तो सामान निकालना तो आप फोल्ड कर सकते हैं इजीली। आप इसको फोल्ड कर सकते हो। सेम ये जो घर पे मैट्रेस है, अच्छा, ये आपने खुद से बनवाया हुआ, अलग से मार्केट से नहीं कस्टमाइज करवाया है। ओके, और इसके नीचे क्या क्या है? इसके नीचे बात करते हैं तो ये आपको एक बॉक्स दिख रहा है। ये पूरा का पूरा बॉक्स इजीली उठ के बाहर आ जाता है। ठीक है। इस बॉक्स के अंदर हमने एक टॉयलेट सीट रखी हुई है जो कि बायोकेमिकल वाली टॉयलेट। तो ये आपने इसी के साइज के हिसाब से बनवाया हुआ है? साइज के हिसाब से बनवाया है। वो सीट की हाइट ही इतनी है, उसके अकॉर्डिंगली हमने इसकी हाइट रखी है बॉक्स। ओके, और बाकी उस साइड में आगे? इस साइड में ये फ्लैट सरफेस है। जब अगर किसी को बैठना हो तो ये जो पूरा फ्लैप दिख रहा है आपको, ये वाला फ्लैप नीचे चला जाएगा। इसके नीचे एक पाइप की सपोर्ट लगी हुई है, वो सपोर्ट अगर हम हटा देंगे तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा। मैं आपको ये हटा के दिखाता हूँ। ओके। ये जो है ना, ये एक एक्स्ट्रा सपोर्ट है हमारे पास। ठीक है। ये इस सपोर्ट को हम हटा सकते हैं। ये हमने एक पर्पस रखा था कि अगर किसी को बैठना हो, तो वैसा पर्पस है नहीं, जाके हम इसको रीमोडिफाई करवाएंगे। इसमें प्रॉपर एक ड्रॉ टाइप का फिट करवा देंगे। अगर आप ये देखो तो ये भी हट सकता है और वो भी हट सकता है, यानी कि यहाँ से ये फ्लैट हो जाएगा। ये फ्लैट हो जाएगा। तो ये आपका रिमूवेबल है, ये आपका रिमूवेबल है। इसके नीचे के लिए आपने ये स्टैंड बनाया हुआ है। ये स्टैंड बनाया है, ये 2 पाइप्स लग जाएंगी, तो उसके ऊपर आप जितना मर्जी वजन डालो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये ओपन होगा और नीचे आप उसके फ्लैप इस तरह से ओपन होगी, नीचे से पाइप लग जाएगी। वेरी गुड। तो दोनों काम आपके कर रहा है, बट आप बोल रहे हैं कि इसको आप फ्लैट ही करवा लेंगे? मैं फ्लैट कर दूंगा क्योंकि इसका कोई बेनिफिट नहीं है। आपको जरूरत नहीं पड़ी कभी इसकी? मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी। हम 2 लोग ही ट्रेवल करते हैं, और इन केस अगर हम 4 लोग या 3 लोग करेंगे तो पीछे जो बंदा है वो सॉक्स वगैरह खोल के आराम से भी बैठ सकता है। स्पेस है इतना? हाँ, इतना स्पेस है। ओके, और स्टोरेज का? स्टोरेज की अगर बात करता हूँ तो ये 2 बॉक्स हैं। ये अगर फोल्ड होगा तो इसको फोल्ड हो जाएगा इस तरह से, आराम से आप ये उठा सकते हो। बहुत बड़ा दिख रहा है मुझे। यस, ये 2 बॉक्स हैं इसके अंदर।
इन 2 बॉक्सेस के अंदर हमने अपना सारा सामान रखा है खाने पीने का, क्योंकि हम 60 दिन के चैलेंज पे हैं। तो 60 दिन के चैलेंज के अकॉर्डिंगली हमने अपना पूरा राशन पानी भर के रखा हुआ है। ओके, तो एक उस बॉक्स में है और बाकी ये बॉक्स भी है इसमें भी। तो ये काफी सारा आपका सामान पड़ा हुआ है इसके अंदर। तो बहुत बड़ा बॉक्स है मेरे ख्याल से, जो घर में किचन होता है उससे भी बड़ा दिख रहा है मुझे। ये उससे भी बड़ा है। इसका साइज 22 इंचेस इसकी हाइट है और इस तरह से ये शायद 24 इंच है, 2 फुट के आसपास ऐसा है। ओके, तो काफी बड़ा बॉक्स है। 2 कुछ है इसका साइज। तो इसके पीछे की साइज आपका क्या है और इसके पीछे जो दिख रहा है? इसके पीछे की साइज में हमारे जो है वो किचन के ड्रॉर्स हैं, जो कि बाहर की तरफ को खुलते हैं। अच्छा, चलिए वो हम किचन वाले उसमें शूट करेंगे इसको। तो आपके लिए स्टोरेज 1 बॉक्स 2 बॉक्स, ये आपका टॉयलेट किट हो गया। यहाँ पर भी आप स्टोरेज बनवा लेंगे, फिलहाल इसको भी यूज कर सकते हैं नीचे कुछ सामान रखना चाहें। इस टॉयलेट किट के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको लगता होगा कि टॉयलेट अंदर कैसे है वो। सो इसमें जो सीट रखी है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके, इसमें जो सीट रखी हुई है वो बायोकेमिकल वाली सीट है। इसमें लिक्विड डल जाता है, जो कि आपका वेस्ट पूरा केमिकल में केमिकल के थ्रू एकदम लिक्विड हो जाता है, स्मेल भी नहीं आती है। तो आप उसको कहीं पे भी, ब्लैक वाटर बोल सकते हो आप, उस ब्लैक वाटर को कहीं पे भी आप इजीली डिस्पोज कर सकते हो, कोई ऐसा एरिया देके जहाँ पे आप कर सकते हो। बट यस, हमने स्पेशली इतना बड़ा स्पेस इसके लिए यूटिलाइज किया है, इन्वेस्ट किया है। इस सीट को बाहर निकाल के रखा जा सकता है, सीट बाहर आ जाएगी और ये बॉक्स फिर अंदर आ जाएगा। सो ऐसा नहीं है कि सीट बॉक्स के साथ फिट है। सीट बॉक्स निकालो, सीट निकालो, सीट रख दो। तो अगर आपको सीट हटानी है तो इसको आप स्टोरेज भी यूज कर सकते हैं। एज अ स्टोरेज भी ये काम आएगा। ओके, तो एक बार आप मुझे जरा लेट के दिखा सकते हैं इस पर कि कितना स्पेस है? सो मैं 5 फुट 3 इंचेस का हूँ, ठीक है। मेरे लिए तो ये एम्पल ऑफ स्पेस है। मैं इस बेड को कई तरीके से हम यूज़ करते हैं। हमें रात को लगभग 2 से 2.5 घंटे एडिटिंग के लिए चाहिए होते हैं। सो आप बैठ नहीं पाते हैं, आपको यूजुअली काउच टाइप का एक सपोर्ट चाहिए होता है। सो हम उसको भी यूज़ कर लेते हैं। एज अ काउच भी इस बेड को यूज़ किया जा सकता है। सो जब मुझे एज अ काउच यूज़ करना है तो मैं ऐसे आराम से बैठ सकता हूँ। एडिटिंग कर रहा हूँ मैं, मेरी बैक को इसमें आपको आराम से स्पेस भी अच्छा मिल रहा है। मेरे पास एक अच्छा स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सामने से आता हूँ एक बार। यहाँ पे एक अच्छा स्पेस मिल रहा है मेरे को। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग 2-2.5 इंच का मेरे पास ऊपर भी स्पेस है और एज ए काउच आराम से यूज कर सकता हूँ मैं इसमें। ऐसे ही हम करते हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो इस पोजीशन में नहीं बैठता इंसान ज़्यादा देर तक। इन केस अगर हम बैठते भी हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हेड जस्ट टच होता है, बट ऐसा नहीं है कि झुकाना ही पड़ेगा। तो अगर आप बोल रहे हैं कि जो मैट्रेस है, अगर इसका साइज जो है इस पे मैं थोड़ा सा वर्क करूंगा। जाने के बाद हमने ये फील किया है कि इतना मोटा मैट्रेस हमें चाहिए ही नहीं। सो हम इसको 1 इंच कम कर देंगे। जो व्हाइट कलर की हार्ड लेयर है उसको 1 इंच कर देंगे और जो 1 इंच की सॉफ्ट लेयर है उसको 1 इंच रखेंगे। तो 1 इंच भी जब हम बैठेंगे तो थोड़ा हाफ इंच में आ जाएगी। तो 3 इंच से या 2.5 इंच बोल सकते हैं बैठने के बाद, 2.5 इंच से वो 1.5 इंच पे आ जाएगा। सो ये वाला जो है 1 इंच हमें एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगा। आपका हेडरूम क्लियर हो जाएगा। ऑल्दो आप अगर काउच की तरह यूज करेंगे तो वो स्पेस नहीं, बहुत बेनिफिट है हमें। और हम ऐसे ही बैठते हैं, खाना हम बाहर खाते हैं, अंदर बैठ के खाना नहीं होता है। 5 बजे से पहले हम खाना खा ही लेते हैं शाम को। सो हमने कभी ऐसा बैठ के यूज ही नहीं किया इसको। ओके, और लेट के कितना स्पेस बचता है? आप देखते हो तो इस तरह से अगर मैंने एक बेड को सीधा कर दिया, सीट्स अपनी जगह पे हैं, सीट्स को नहीं छेड़ते हैं, तो ये मैं लेट गया आराम। तो इसके बाद भी आपके पास स्पेस बच रहा है, यानी कि अगर कोई 6 फीट का भी इंसान है तो आराम से लेट सकता है। यस, 2 लोग लेट सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम। मेरे यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो लगभग अभी 5 इंच का स्पेस है। ये पूरा स्पेस आप देख पा रहे हो, ये आपके पास पूरा स्पेस इजीली बच जाता है। वेरी गुड। सो बहुत ही बढ़िया बेड का सेटअप है आपका। और स्टोरेज में भी मैं सॉरी एक चीज़ ऐड करूँगा। स्टोरेज में हमने यहाँ पे कुछ फ्लैप्स भी रखे हुए हैं, जो कि किचन का सेटअप है। अच्छा, इस साइड भी थोड़ा सा आपके पास स्पेस है। इस साइड मेरे पास स्पेस है। इसमें हम वो सामान रखते हैं जो सामान रेयर टू रेयर यूज होना है, मतलब कि उसको इजीली हमें नहीं चाहिए, कभी कभी कुछ चाहिए हो तो उसके पास। सो ये फ्लैप इसके नीचे भी एक छोटा सा दिया हुआ है। यस, ये मैं बैठा हूँ तो थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, अब अच्छे से ओपन हो गया, मुझे दिख रहा है इसके अंदर सब। यही फ्लैप दोनों साइड पे है, तो उस साइड भी सेम दिया हुआ है आपका। तो ये एकदम छोटे छोटे से जो स्पेस बचा हुआ था आपने अच्छे से यूज किया हुआ है। स्पेस यूटिलाइजेशन में हमने बहुत काम किया है और बहुत काम करना बाकी है। आगे का जो स्पेस हम उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। साइड में पॉकेट्स वगैरह लगा देंगे ताकि जो छोटी छोटी चीजें हैं जैसे इस तरह की, वो ऐसे हमें रखनी ना पड़े, वो पॉकेट्स में आ जाए। वो यहाँ पर आप कुछ ऐसा बना देंगे जिससे कि वो रखा हो जाए। जब अगली बार आप हमारी कैंपर वैन देखेंगे तो आपको बहुत सारी मॉडिफिकेशंस और दिखेंगी। ओके दोस्तों, तो ये था भाई इनके आसियाना का रिव्यू, बेड का रिव्यू स्पेशली।
बेघर परिंदे इनका चैनल है। आपको ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स इनके चैनल पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप बेघर परिंदे को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद इस वीडियो में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप इनसे भी पूछ सकते हैं इनके चैनल पर जाके, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट में भी आप लिख सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी मैं ट्राई करूँगा कि इसको सॉर्ट आउट कर दूँ, और या फिर आकाश से कंसल्ट करना पड़ा तो मैं आपको वहाँ पर आंसर ज़रूर करूँगा। सो एक आकाश का और मेरा भी फीडबैक है कि जब भी आप कोई कैंपर वैन बिल्डअप कर रहे होते हैं, इस तरह का कोई सेटअप बना रहे होते हैं, सो होता क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, कोई हेल्प नहीं मिल पाती कि हमें क्या करना चाहिए, कहाँ से अपने कनेक्शंस रखने हैं, स्टोरेज के लिए कैसे बनाना है। तो आपको मल्टीपल जगह जाना पड़ता है। सो आकाश जैसे परेशान हुआ था, वो चाहता है कि बाकी लोग ना हो। और आकाश बताइए आपका कैसे आपसे लोग कनेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आपको कोई भी चैलेंज आता है, जो कि मुझे बहुत चैलेंजेस आए थे और मैंने कई जगह से हेल्प मांगने की कोशिश की थी बट कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, सो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे डीएम कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अगर कुछ ऐसा रहा कि आप अपने व्हीकल को मुझे थ्रू वीडियो कॉल दिखाएंगे, सो मैं आपको सजेस्ट कर दूँगा। आपकी कुछ क्वेरी है कि सोलर पैनल की कौन सी वायर कैसे कनेक्ट करनी है, कुछ भी टाइप ऑफ सोलर पैनल, टाइप ऑफ कितने mm की लकड़ी यूज़ की है हमने, मैट्रिक्स कौन सा, तो मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ कि हम आपको हेल्प करेंगे, ताकि ये जो कम्युनिटी है हमारी ये आगे बढ़े। हमारा सपोर्ट रहेगा आपको 100%। और आपका इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पर लिखा हुआ बेघर_परिंदे, राइट? या उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।